है। हमारा जो एक ये फिटनेस चैनल है, मतलब ऑल अबाउट फिटनेस। कोई जैसे बॉडी बिल्डिंग हम एक अलग लेके चल रहे हैं, तो अब अपने सोचा कि यार इस चैनल में ना हम थोड़ी सी सेल्फ डिफेंस के भी बारे में बात करें। तो उस हिसाब से हमारे सेल्फ डिफेंस से रिलेटेड एक बहुत हमारे पास अच्छा बंदा है जो मेरे बराबर में आपको एक्सरसाइज करते हुए दिख रहा था। तो इनका नाम सालिक खान है। हाँ। और ये मिक्स मार्शल आर्टिस्ट भी हैं, केज फाइट एक्सपीरियंस भी है। सही है ना। कोई भी आप यूट्यूब पे देख लें कि केज फाइट एक्सपीरियंस जो होल्डर है वो आगे पूरी आपको प्रैक्टिस नहीं बता रहा है या पूरा सेल्फ डिफेंस नहीं बता रहा, वो आगे बता रहा है ये गिरबान पकड़ लिया, ये करा डायरेक्ट जन्नत में। तो मैंने वीडियो देखी थी। तो अब ये बताएंगे आपको ये उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं जो करते हैं, जैसे सेल्फ डिफेंस करना है, आजकल के हालात भी ऐसे हैं, तो सेल्फ डिफेंस मेरी नज़र में ज़रूरी है। और कोई भी जिम आ रहा है वो दोनों चीज़ें साथ लेके चले, सिर्फ बॉडी बिल्डर नहीं बने। तो आप सालिक अब बताएंगे कि क्या करना है। सेल्फ डिफेंस हो गया और मार्शल आर्ट हो गया, ये काफ़ी ज़्यादा लंबा टॉपिक हो जाएगा ना। तो एक काम करते हैं, आज मैं तुम्हें कम से कम वो बता दूं जो बेसिक हो, लाइक पंच तो करना आता हो, बिल्कुल ठीक है। एटलीस्ट वो बता दूं कि बहुत सारे दोस्त हैं, बॉडी बिल्डर हैं, फिटनेस से रिलेटेड लोग हैं, जिनको जो बिल्कुल करेक्ट फॉर्म है पंच की, उनको पंच करना नहीं आता ना। एटलीस्ट उनको पता हो कि हाउ टू पंच, हाउ टू किक, हाउ टू ग्रैबल, ये तो नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है। लेकिन अभी काम करते हैं ताकि व्यूअर्स भी हमारे डिस्टर्ब ना हो। जल्दी से काम करते हैं कि पंचिंग करने का बहुत शौक होता है, सबको शौक होता है, बॉडी बिल्डर्स को भी, बच्चों को, फाइटर्स को भी, बच्चों को भी। हमें पता हो कि पंच करना कैसे है, पंच बनता कैसे है, तो वो कोशिश करूँगा कि मैं तुम्हें वो बता दूँ। अच्छा। कि फिर वो नेक्स्ट टॉपिक करेंगे कि सेल्फ डिफेंस कैसे करना है, क्या कंडीशन हो, फिर किक कैसे करना है, वो ग्रेजुअली हम लेके चलेंगे। तो पंच की प्रैक्टिस या पंच कैसे करना चाहिए नॉर्मल वे में, जैसे कोई नॉर्मली पंचिंग सीख रहा हो या सीखना चाहता हो। आपने मुझे स्टार्ट में दिखाया था ना, यहाँ पे बॉक्सिंग बैग था कहीं पे, तो वो मैं आपको वहाँ पे ज़्यादा इजीली दिखाता हूँ, वहाँ पे चलते। जैसे ये बैग है, सही है ना। आजकल अब हर जो लड़का आ रहा है जिम में, वो सिर्फ एक अपनी मेंटेलिटी लेकर आ रहा है कि मुझे बिल्डर बनना है। लेकिन ये बिल्डर का स्कोप नहीं है मेरे हिसाब से। सबसे पहले तो मैं ये बात क्लियर कर दूँ, इट डजंट मैटर व्हाट इज योर प्रोफेशन इज, लाइक यू आर डॉक्टर, यू आर अ बैंकर, इट रियली डजंट मैटर। यू आर अ मैन, यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग। लाइक अगर आप कोई भी आपका प्रोफेशन है, आप मेडिकल पे काम करते हैं, आप डॉक्टर हैं, आप बैंकर हैं, सही। तो सबसे पहले आप एक आदमी हैं, तो आपको स्ट्रॉन्ग होना ही होना है। बिल्कुल सही है। आपकी जॉब की नौयत क्या हो, ठीक है, आपका काम की टाइमिंग्स क्या हो, आपके पास टाइम हो ना हो, आप सबसे पहले क्या है, एक मैन है, तो आपको स्ट्रॉन्ग तो होना ही है। बिल्कुल सही बात, ठीक है। तो सेकंड थिंग के बैग पे पंचेस की स्टेप्स, पहला मैंने आपको बताया कि रिस्ट स्ट्रेट रखनी, ठीक है, और रिस्ट आपकी स्ट्रेट हो, फिंगर कर्ल करनी और थंब उसके ऊपर रखना है, ठीक है, इस तरह। सेकंड थिंग, हाँ, सेकंड प्रिकॉशन क्या होगी, जो हैंड रैप्स होते हैं ना, देखा होगा जो ग्लव्स से पहले हैंड रैप्स करते हैं, बिल्कुल, वो रिस्ट पे भी आपने 3 बार 4 बार इस तरह लपेटी बांधी। सही है। हैंड रैप से क्या होता है, आपकी जो रिस्ट है, कलाई है, उसमें प्रेशर नहीं आता ज़्यादा, सही है, ठीक है। सेकंड स्टेप वो होगा कि आप आदमी कोई भी किसी लेवल पे भी आप हैं तो हैंड रैप्स करना है आपको, ठीक है, हैंड रैप्स करना है। सेकंड, थर्ड क्या करना है कि डिस्टेंस कितना हो जब आप बैक पे पंच हिट करें ना, सही, ठीक है, कोई भी पंच हिट करें, लाइक लेफ्टी है तो लेफ्ट राइट, ओके, तो डिस्टेंस कितना होना चाहिए बैक से कि ऑलमोस्ट बैक से और बैक और आपका इतना डिस्टेंस होना चाहिए कि आपका जो आर्म है ना, आर्म वो 90% लॉक होने के बाद लगे, 90% खुले, लाइक दिस ना, पूरा खुलने के बाद लगे, ठीक है, ठीक है ना, इतने करीब हो कि सही तरीके से खुले ना, सही, और बैक पे हिट हो जाए, ठीक है, जैसे 30% खोला, हाँ, ना 30% हो ना इतने दूर हो कि पूरा लगने के बाद इस तरह एल्बो पे पेन आता है, जॉइंट में आता है, इंजरी का खतरा है। सही। तो सबसे पहला इंजरी से बचने का तरीका क्या है, आपका डिस्टेंस मेंटेन हो जाएगा जब प्रैक्टिस करेंगे। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, थर्ड स्टेप के पंचिंग शुरू की, बैक से इतना दूरी हो कि 90% आर्म्स खुलने के बाद लगे, लाइक दिस। सही।
ठीक है ना? बिल्कुल। अब इसके साथ बॉडी मूवमेंट क्या होती है, वो दूसरी चीज़ है। लाइक जैब क्रॉस करते हैं, कोई भी आर्म आपका अगर आगे है, फाइटिंग स्टांस होता है बेसिक स्टांस। सही। तो बेसिक स्टांस में बेसिकली क्या होता है कि एक हाथ आगे होगा आपका, एक हाथ पीछे होगा, ठीक है? सही है। कानों के पास ना। तो अगर आप जैब हिट कर रहे हैं ना, तो जो क्रॉस है, सेकंड आर्म है, वो आपका गार्ड होगा, ठीक है? गार्ड होगा। हाँ, गार्ड होगा। तो जब आप जैब के बाद क्रॉस हिट करेंगे ना, तो बॉडी और टो मूव होगा लाइक दिस। ये सेकंड स्टेप है। ये पहली चीज मैं कहूँगा, जो बॉडी बिल्डर हैं, लोग हैं, कोई भी प्रोफेशन है, जिम जाते हैं, फायदा क्या है कि आपके 17 इंचेस के बाइसेप्स हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं है पंच क्या कैसे करना है। और वही पिट रहे होते हैं किसी मतलब कमजोर बंदे से। हाँ, बाहर पिट रहे होते हैं, बाहर पिट रहे होते हैं। हाँ, वैसे ही। तो क्या फायदा है ऐसी बॉडी का कि आपकी बॉडी है, स्ट्रेंथ नहीं है, और स्ट्रेंथ भी है, अप्लाई करना नहीं आती। ये बात बिल्कुल सही बोली है कि स्ट्रेंथ होने के बाद अप्लाई करना नहीं आती। बिल्कुल ऐसे ही। तो मैंने जो स्टेप्स बताए, सिंपल है, कुछ भी नहीं है। डेली 10 to 20 मिनट्स प्रैक्टिस करनी, और क्या करना है कि सिंपल है, हैंड रैप्स किए करने, हाथ पे रिस्ट स्ट्रेट रखनी है। जब हैंड रैप्स करेंगे तो वो आपकी कलाई को पकड़ के रखेगी बिल्कुल ना। और डिस्टेंस कितना रखना है बैक से कि 90% आर्म खुलने के बाद लगे, लाइक दिस, ठीक है? ना इस तरह, ठीक है, और ना इस तरह वो प्रेशर भी नहीं आता पंच का। तो इस तरह क्या होगा कि बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इंजरी नहीं होगी, अच्छी प्रैक्टिस होगी। फिर वो सेकंड टॉपिक है। थर्ड टॉपिक है कि पंचिंग के लिए पंच में पावर कैसे आएगी, पंच में पावर, ठीक है? फिर वो नकल कंडीशनिंग कैसे होती है, वो डिफरेंट टॉपिक है। मेरी आज कोशिश ये है कि मैं समझा पाऊँ लोगों को। असल में बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्या है आजकल यूट्यूब पे लड़कों का, कि माइक टायसन बनना है सबको, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि यूट्यूब पे बनना है। तो जब यूट्यूब पे बनना है तो फिर मेरी पूरी कोशिश है कि मैं एटलीस्ट स्टेप बाय स्टेप बता पाऊँ, एटलीस्ट हाउ टू पंच। मेरी कोशिश यही है कि ना, अब जब आपको तय कर लिया है कि आपको माइक टायसन यूट्यूब पे ही बनना है, तो फिर यूट्यूब पे ही देखो, सही स्टेप बाय स्टेप देखो, है ना? तो स्टेप बाय स्टेप देखो। अभी क्या है कि मैंने बताया कि पहला स्टेप आपने नोट कर लिया कि रिस्ट आपकी स्ट्रेट हो, आपको पंच कैसे करना है, आपको हैंड रैप लाजमी करना है, उसके बाद पंच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, अभी इतना रखते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि नकल कंडीशनिंग कैसे हो, और पंच में पावर कैसे हो, उसकी एक्सरसाइजेस क्या होती हैं। बिल्कुल, ठीक है। और अगर कोई बिल्डर है तो वो रब्ता कर सकता है, 2 हाथ करने हो, अगर वो जिम जाता है सिर्फ अगर जिम जाता है। बात पे यकीन नहीं आ रहा कि जिम जाना और मसल ट्रेनिंग और मार्शल आर्ट ज़रूरी है, तो विजिट करें वो इनके पास। ठीक है। हाँ, वैसे एक बार मैंने एक चीज़ देखी है कि वो जैसे एक बिल्डर है, हाँ। वो मतलब बॉडी बिल्डर है, सही है ना? वो बोलता है कि भाई मार्शल आर्ट्स वगैरह कुछ भी नहीं होता, और ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता। तो आप थोड़ा सा, कुछ नहीं होता, नहीं ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं होता। तो जब कुछ नहीं होता तो फिर वो मोहम्मद अली या माइक टायसन कौन था? बिल्कुल, ठीक है। और सेकंड थिंग ना, बॉडी बिल्डिंग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। वो एक फेदर वेट फाइटर, वो कोई, उसको मैं कहता हूँ ना, ये बहुत सारे मार्शल आर्ट करते हैं सिर्फ, वो जिम नहीं करते, उनको मैं कहता हूँ कि 40-50 केजी फाइटर। तो सीरियस या 40-50 केजी फाइटर हो, कोई भी ऐसा वेट है, उसके में स्ट्रेंथ है, दीवार में मारेगा आपको, बात सही है। आपकी दोनों चीज़ें साथ साथ होनी चाहिए। मसल ट्रेनिंग मतलब आप बेंच प्रेस भी 100-120 कर रहे हो, लेकिन आपकी पंच पावर स्पीड भी हो, सही है, तो फिर बनते हो ना आप वेपन। ऐसे तो आप बॉडी बिल्डर सिर्फ एक डमी हो, लाइक डमी हो ना, आप सिर्फ आपसे पोजिंग करा लो। हर जगह पोजिंग थोड़ी करनी होती है। आपसे कोई बंदा जब सेल्फ डिफेंस की बारी आई, आप उसको बोल लो नहीं मारो। है ना? ये थोड़ी करोगे उसके साथ, तुम लड़ोगे उसके साथ। बिल्कुल, मुझे नहीं मारो, नहीं मारो। तो आज का टॉपिक सिर्फ हमारा पंच का था। हाँ, मुझे उम्मीद है मैं ये 1-2 स्टेप सही से सिखा पाया हूँ यूट्यूब पे। कोशिश ये होती है कि यार वीडियोस में पूरी चीज़ें सिखा पाएँ सही से, कि स्टेप्स पता चल जाएं, जब भी बार बार बोलना पड़ता है। काम का टॉपिक है बहुत, अगर इसको सीखोगे, प्रैक्टिस करोगे, वाकई डिस्टेंस कितना रखना है, पंच कैसे बनाना है, ये बहुत कम मैंने देखा यूट्यूब पे कोई इस तरह इतना डिटेल में बताता हो। तो बड़ा फ़ायदा होगा, सही हुआ, इससे बड़ा फ़ायदा होगा। तो आज का टॉपिक हम यहीं ख़त्म कर दें।